कि सर लिटरेचर बिल्कुल अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, वो मवाद अवेलेबल है कि जिसको हम सुनकर जिसके साथ इन टच रह के हम अपने आप को इंस्पायर्ड रख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें हैं कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें जी। या इंस्पायर्ड कैसे रखें। सर एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए वो सारे के सारे लोग जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, जर्नी में हैं या कभी कभार डावांडोल होते हैं कि वो जर्नी छोड़ दें, कामयाबी नहीं मिल रही, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ जिसने मेरे लिए हमेशा वर्क किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों के लिए भी वो वर्क करता होगा, जो मैंने दूसरे लोगों से सीखा है वो ये है कि आपके पास फिर ऑप्शन है क्या? अगर आप वो जर्नी छोड़ देंगे तो जो उसका अल्टरनेटिव है वो फिर क्या है? सही यानी है। वो बड़ा तल्ख है, ठीक है? यानी एक ऐसी ज़िंदगी की जो क्या आप एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारना आप अफोर्ड कर सकते हैं? कि आप चाहेंगे कि एवरेज लाइफ, एक ऐसी ज़िंदगी की जिसमें रिग्रेट्स हों, जिसमें आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको ना मिले हों? वो जो पेन है ना सर रिग्रेट का, वो बड़ी जो है ना कर्बनाक चीज़ है, बड़ी अज़ियत है। सही। तो जो जब आप यूँ सोच लेते हैं कि जब कभी आप यूँ सोचते हैं कि आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं या आप अपनी जर्नी से क्विट करने का सोच रहे हैं, तो ये सोच लिया करें कि आपके पास मुतबादिल फिर है क्या, अल्टरनेटिव है क्या, ठीक है? यानी अगर आप अपनी जर्नी छोड़ देते हैं जिस कॉज़ से आपको जो है वो तसल्ली मिलती है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वक्ती तौर पे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स ना मिलने की वजह से अगर आपकी हौसला शिकनी हुई है, अगर आप वो जर्नी छोड़ने का सोच भी रहे हैं, तो फिर जो मुतबादल है वो बड़ी अज़ियतनाक चीज़ है। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है तस्वीर का। उस नेगेटिव एस्पेक्ट से पॉज़िटिव हम ये ले सकते हैं कि उस खौफ़ को, जो रिग्रेट का खौफ है, उससे बचने के लिए हम अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं और फिर जो है ना वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं उस कॉज़ पे, उस जर्नी में जो हमारे दिल के करीब है। एक सही। चीज़ तो ये है। आपने सर पूछा कि कंटेंट अवेलेबल है या नहीं? सर बुक्स अवेलेबल हैं और यूट्यूब का दौर है, ठीक है? सारे का सारा कंटेंट जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, तकरीबन सारे का सारा, यानी वीडियो फॉर्मेट में लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सेमिनार्स पड़े हुए हैं, ऑडियो फॉर्मेट में ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उन ऑडियो बुक्स को आप सुन लें। आप अगर जो है वो कुछ पेजेस फ़ोटो कॉपी करके जी। अपनी जेब में रख लें, जहाँ कहीं मौका मिले, जो इंस्पायरिंग कंटेंट है, जो बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे अवेकन द जायंट एक जी। बुक है, अनलिमिटेड पावर है, द मैजिक ऑफ बिलीविंग है, बहुत सारी और बुक्स हैं। उनके पेजेस फ़ोटो कॉपी करके जेब में रखे जा सकते हैं, उनको कैरी सही। करना आसान है। या अगर आप अफोर्ड कर सकें तो, यानी एक बुक कैरी करना अफोर्ड कर सकें तो आप बुक जो है ना अपने साथ रख सकते हैं। अपने सेल फ़ोन में ऐसा कंटेंट रख सकते हैं जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको मोटिवेट करता है। ट्रैवलिंग के दौरान जो है उसको सुना जा सकता है। सर मेट्रो बस पे या वैसे ट्रैवलिंग करते हुए अगर आप 1 घंटा टिकटॉक जो है ना वो एक गैर ज़रूरी कंटेंट देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, क्या तो बात है! इंस्पायरिंग कंटेंट क्यों नहीं देखा और सुना जा सकता? बेशक। मैंने खुद सर बुक रीडिंग की जो हैबिट है मैंने इस तरह डेवलप की है। मेट्रो बस पे ट्रैवल करते हुए, वर्क प्लेस पे जाते हुए और वर्क प्लेस से वापसी पे तकरीबन 45 मिनट सर कम से कम मैं बस पे बैठता था। तो वो बुक मैंने एक रख ली साथ और उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और जो है वो करते करते कुछ 6 महीने साल के अंदर अंदर वो बुक रीडिंग की हैबिट भी डेवलप हो गई। बहुत सारा जो है ना वो कंटेंट, अच्छा कंटेंट मैंने सेल फ़ोन पे रख लिया था। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली। ये हो गई 2 चीज़ें। नंबर 1 कि आप मुतबादिल सोच लें कि मुतबादिल है क्या? अपने आप को इंस्पायर्ड कैसे रखना है, हम इस सही। हवाले से बात कर रहे हैं। मुतबादिल सोच लें। मुतबादिल बहुत नेगेटिव है, वो सही है। रिग्रेट्स वाला है। बिल्कुल सही है। उससे बचने के लिए आप उससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें और अपने जो है ना आपका कॉज़ उस पे फ़ोकस हो जाएँ, उस पे और भी ज़्यादा जो है ना वो आप दिल जमई के साथ आप काम करेंगे। नंबर 2, इंस्पायर करने वाला कंटेंट आपके इर्द-गिर्द बिखरा जी, पड़ा है। बेशक, बेशक। आपके जो है ना मे बी कुछ कॉलीग्स की सूरत में, कुछ दोस्तों की सूरत में, आपके अपने थॉट्स क्या हैं, फिर बुक्स की फॉर्म में, ऑनलाइन जो कंटेंट अवेलेबल है। तीसरी चीज़ ये है सर, इस कंटेंट के साथ आप इन टच रहेंगे तो इसका ना एक मैजिकल इम्पैक्ट होता है। जैसे रजब अली राजा साहब ने कुछ असातिज़ा का ज़िक्र किया है, कुछ ऐसे लोगों का ज़िक्र किया है कि जो इंस्पायर करते हैं, उनके साथ इन टच रहा जाए। फिर सर लाइफ़स्टाइल डेवलप करना पड़ता है। मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। लाइफ़स्टाइल डेवलप करना पड़ता है, यानी स्टार्ट स्मॉल एंड अचीव ग्रेटनेस। से ये सर चाइनीज़ कल्चर में है सही ये है। कि स्टार्ट स्मॉल बट अचीव ग्रेटनेस। क्या बात है! छोटी-छोटी हैबिट्स डेवलप करें, अच्छी हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स, एम्पावरिंग हैबिट्स जो आपको अपलिफ्ट करें और फिर उसको लाइफ़स्टाइल बना लें। सर एक बार लाइफ़स्टाइल बन जाए, जो आपकी एम्पावरिंग हैबिट्स हैं, पॉजिटिव हैबिट्स हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सही। फिर वो आपका लाइफ़स्टाइल बन जाता है। वेरी गुड। ठीक हो गया? तो ये कम से कम ये 3 चीज़ें हैं कि जो आप अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के लिए कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ इसमें, चौथी चीज़ ये है कि टेक स्टार्ट, एक्शन स्टेप्स।
उससे ना सर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक मोमेंटम जनरेट होता है, आप एक फ्लो में आ जाते हैं। सही है। टेक एक्शन स्टेप्स, वो चाहे स्मॉल ही क्यों ना हो, और जब आप वो एक्शन स्टेप्स लेते हैं तो उससे खास किस्म की ना वो जो आप मोमेंटम में आ जाते हैं ना, वो जो आपको एक एनर्जी मिलती है, उस फ्लो में आप आ जाते हैं। जब आप उस फ्लो में आ जाते हैं तो उसको फिर बरकरार रखना आसान है, लेकिन सही, स्टार्ट लेना जो है ना वो बहुत बहुत मुश्किल अच्छी, है। वो सही। बहुत ज़रूरी चीज़ है।